राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे अवशान माता की कथा। अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। जो पत्नी थी वह बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत मन्नतें मांगती, लेकिन उसको फिर भी औलाद नहीं हुई। एक दिन उनके यहाँ अवशान माता की पूजा का बुलावा आया तो वह पूजा में गई और वहाँ अवशान मैया की महिमा के बारे में सुना, जिससे उसके मन में अवशान मैया के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ गई। और वह वहाँ पर बहुत ही उसने मैया का जो गुणगान सुना, तो उसने अपने मन ही मन मनौती मांगी कि हे मैया, मेरे भी एक बच्चा हो जाए तो मैं भी आपका प्रसाद दूंगी। अब उसने जो प्रसाद खाया तो कुछ समय बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। माता की कृपा से बच्चा बहुत हष्ट-पुष्ट और सुंदर था, लेकिन वे अवशान मैया का प्रसाद खिलाना भूल गई। अगर आप कोई मनौती मांगते हो तो उसको जरूर पूरा करना चाहिए। ऐसे ही अगर आपने अवशान मैया से कुछ मांगा है तो उसका प्रसाद जरूर समय पर खिलाना चाहिए, क्योंकि माता रानी भी अपने प्रसाद का इंतजार करती हैं। अगर कोई भूल जाता है तो माता रानी सपनों के माध्यम से भी याद दिलाती हैं, लेकिन वो थी कि मानती ही नहीं थी और मैया को प्रसाद नहीं देती थी। माता ने कई बार सपने में आकर उसको याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी मैया का प्रसाद नहीं दे रही थी। अब अवशान मैया नाराज हो जाती है। वह उस औरत को बार बार सपने में आकर याद दिलाती है, पर वह बोलती है कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और इसकी शादी किसी अच्छी संस्कारी लड़की से हो जाएगी, तभी मैं अवशान मैया का प्रसाद खिलाऊंगी। अब उसका बेटा शादी के लायक हो गया और उसके लिए एक लड़की को पसंद किया गया जो बहुत गुणवान और सुंदर थी। अब बेटे की शादी हो गई, बहू भी घर में आ गई। अब भी वह अपने जो बहू थी वो संस्कारी थी, जैसी वह चाहती थी, जैसी उसने मन्नत मांगी थी, और अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं देती, सबका ख्याल रखती। अब सब परिवार वाले ऐसी होनहार बहू को पाकर खुश थे, लेकिन यह क्या, उन्होंने अवशान मैया का प्रसाद अब भी नहीं खिलाया, क्योंकि माता तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रही थी कि चलो यह मेरा प्रसाद अब नहीं दिया तो जब देगी कभी ना कभी तो देगी ही। इसलिए माता उसकी मनौती पूरी कर रही थी। अब माता रानी ने सोचा अब तो अपना प्रसाद इससे लेना ही पड़ेगा। उधर उसका बेटा कहने लगा, माँ मैं परदेश जाकर नौकरी कर लूँगा, जिससे परिवार का गुजारा अच्छी तरह से चलता रहे, क्योंकि जो परिवार था वो ज़्यादा अमीर तो था नहीं, इसलिए कमाना तो पड़ता ही है। जाने से पहले वो अपनी पत्नी से बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ नौकरी के लिए, और पीछे से तुम मेरे माता पिता का ख्याल रखना। तो बहू ने कहा, क्यों नहीं, ये मेरे भी तो धर्म के माता पिता हैं, मैं इनका पूरा ख्याल रखूँगी, यह तो मेरा फ़र्ज है। और उसका पति परदेश चला गया। और जब बहू अपनी सास ससुर का पूरा ख्याल रखती है, अब जो उनकी पूरी सेवा करती, उधर माता रानी सोचने लगी, इसने मुझसे जो जो मांगा वह सब मैंने इसको दिया। इसने बेटा मांगा, बेटे की शादी भी कर दी, बहू भी मनपसंद की आ गई, लेकिन यह तो मेरा प्रसाद ही नहीं दे रही है, इसको तो बिल्कुल भी याद नहीं है, इसको तो जरूर याद दिलाना पड़ेगा। और माता रानी जो क्रोधित हो गई। पहले एक बार और याद दिला देती हूँ, माता ने सोचा कि चलो एक बार और याद दिला देती हूँ। माता रानी ने सोचा कि चलो बहू को याद दिलाती हूँ। माता रानी बहू के सपने में आई और उन्होंने बहू से कहा कि देखो, जब तुम अपनी सास के ससुर के लिए खाना बनाओ तो दाल में नमक मत डालना। तो बहू ने अवशान माता से कहा कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, तो मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैंने तो अपने पति को वादा किया है कि मैं अपने सास ससुर का पूरा ख्याल रखूँगी, और जब मैं दाल में नमक ही नहीं डालूँगी तो वे खाना कैसे खाएंगे, और मैं आपकी बात क्यों मानूँ, आप हैं कौन। इस पर माता ने कहा कि मैं अवशान माता हूँ, क्योंकि तुम्हारी सास ने बहुत मनौती मांगी थी, जो तुम्हारा पति है वो भी मेरी मांग मनौती से ही पूरा पैदा हुआ है, और तुम्हारी सास ने अभी तक हमारा प्रसाद नहीं चढ़ाया है, इसलिए तुम्हारे द्वारा मैं उसको याद दिलाना चाहती हूँ। फिर भी तुम्हारी सास ने मेरी पूजा और प्रसाद नहीं दिया तो मैं उसको दंड अवश्य दूंगी। तो बहू ने कहा कि मुझे क्या करना होगा।
इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो माता ने कहा जैसा मैंने कहा वैसे ही करना, तुम दाल में नमक मत डालना। जब वो नमक मांगे तो कह देना जिस तरह दाल का स्वाद नमक के बिना अधूरा है, वैसे बहू भी तो तुम्हारे बेटे के बिना अधूरी है। और आपका बेटा तो इतने दिन की हो गए परदेश चला गया, मैं चला गया है, आपने तो उसकी कोई खबर भी नहीं ली है। तो बहू ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा, ऐसा करने से क्या होगा? तो माता ने कहा जो तुम्हारी सास फिर से मेरी मनौती मांगेगी तो मैं उन्हें पिछली मनौतियाँ याद दिला दूंगी। तो बहू ने कहा ठीक है। अगले दिन बहू ने जब खाना बनाया तो दाल में नमक नहीं डाला। जब बहू ने सास ससुर को खाना परोसा तो दाल में नमक नहीं था। तब ससुर ने कहा कि बहू दाल में नमक डालना भूल गई हो क्या? तो बहू ने जवाब दिया कि नहीं पिताजी, दाल में नमक तो डालना नहीं भूली, आज मैंने जानबूझकर नमक नहीं डाला। तो ससुर ने कहा कि क्यों? तो बहू ने कहा जैसे आपको दाल के बिना नमक, जो दाल है बिना नमक के अच्छी नहीं लगती, वैसे ही मुझे तुम्हारे बेटे के बिना ससुराल अच्छा नहीं लगता है। इतना सुनकर उसके ससुर की आंखों में आंसू आ गए और वे समझ गए कि मेरे जो पति के बारे में, इसके जो बहू है पति के बारे में पता लगाना पड़ेगा। और वे खाना छोड़कर खड़े होकर चले गए। और वहाँ पर जो अब तक सास बैठी हुई थी वे सारी बातें सुन रही थी। तो सास ने सोचा क्यों बात को बढ़ाना, वे बहू से बोली कि जाओ थोड़ा सा नमक ले आओ, हम उसे दाल में मिला लेंगे। तो बहू ने फिर वही जवाब दिया, जैसे दाल नमक के बिना अधूरी है वैसे में बहू भी तो बेटे के बिना अधूरी है। तो सास ने मन ही मन अवसान मैया से प्रार्थना करने लगी, हे अवसान मैया, आज तक आपने हमारी सारी मनौतियों को पूरा किया है, अब की बार भी मेरे घर में शांति कर दो और मेरे बेटे को परदेश से भेज दो। तो उधर बहू ने बताया कि अवसान मैया की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। माता रानी से उसने मनौती मांगने लगी। तो बहू सुन रही थी। तो बहू ने सास से कहा कि आज तक आप अवसान माता से मनौती तो मांगती रही हो, कभी आपने उनकी पूजा या प्रसाद दिया है? बार बार आप मनौती मांग लेती हो, आज मेरे बेटा हो जाए, आज मेरे बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, माता आपको देती ही रहे और आप माता का प्रसाद भी नहीं देती हो। तो बहू के मुंह से यह सुनकर सास को अपनी गलती का एहसास हो गया। और तो बहू ने सारी बात सच सच अपनी सास को बता दी कि अवसान माता के कहने पर ही मैंने ऐसा किया है, इसलिए मुझे माफ़ कर दें। अब सास बहू ने मिलकर बेटे के जन्म से लेकर आज तक जितनी भी मनौतियाँ मांगी थी उन सब का प्रसाद माता को अर्पण कर दिया। अब अवसान माता बहुत प्रसन्न हुई, उसका बेटा भी परदेश से घर आ गया और माता की कृपा से उनको पोता भी हो गया। और अब सास बहू दोनों मिलकर समय समय पर अवसान माता की पूजा करने लगी और उनके परिवार में चारों तरफ से खुशियाँ छा गईं। हे अवसान माता, इस कथा को कहने वाले की और इस कथा को सुनने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करना। जोर से बोलो जय अवसान मैया की।